हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यका पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्लेटफॉर्म बुक से टेस्ट सीरीज 10 देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पर 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, एडुटेरिया और यूनूक बुक से। तो दोस्तों, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए इच्छुक है तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हेनसांग भारत में किस विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक पठन पाठन किया था? हेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अपना शिक्षा प्राप्त किया था दोस्तों? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध के शासक ने दोस्तों पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया? हाजी बेगम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अकबर के शासनकाल में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? लौरिया नंदनगढ़। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों लौरिया नंदनगढ़ जो है चंपारण बिहार राज्य में है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दोस्तों क्वेश्चन है, भारत 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में किसे दिया गया है? मीराबाई चानू को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? जो वन जो है चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा किसने कहा? पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा किसने कहा? मेगास्थनीज ने कहा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है इंडिका है। ठीक है, इंडिका। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक है? चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? परिंदा जोशी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 15 अक्टूबर को। ठीक है, और दोस्तों 14 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल के शासन काल में होता, गुप्त वंश के काल में होता। ठीक है, इसका राइट आंसर
सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना पर योजना आयोग की स्थापना पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, हदीस है, हदीस एक है, क्या है? तो दोस्तों हदीस एक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर डी। दोस्तों हदीस जो है मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? गुलबर्गा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजा राज प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर के। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुआ? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुआ? तारापुर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक है कौन है? चेतन भगत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 23, ठीक है, अनुच्छेद 23 हो जाएगा इसका आंसर। और अनुच्छेद 24 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष तक के बालकों को जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 24 के अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं, संघीय संसद निम्न तथा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है। और राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ठीक है, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वे कौन थे? तो भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वे कौन थे? कृष्णकांत थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1850 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 11वीं अनुसूची, ठीक है, 11वीं अनुसूचित। और संविधान, कौन सा संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर
ए हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? फर्म को मानते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? नंगुल ट्रम। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, वह राजा कौन था? मलिक काफूर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने का टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। गुजरात। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एकमात्र गरज जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। एकमात्र गरज जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। शुक्र। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जी नागेश्वर राव। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपने वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपने वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों लोक लेखा समिति में सदस्य संख्या टोटल कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो किस राज्य में है दोस्तों? तो मिजोरम में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर दोस्तों बोलेगा कि ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो गोवा में है, ठीक है। जनसंख्या की बात करेगा तो गोवा में है, और जनसंख्या प्रतिशत की बात बोलेगा तो मिजोरम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका किस राज्य की जो योजनाएं हैं? आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका किस राज्य की योजनाएं हैं? आंध्र प्रदेश के। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? किस नागरिक सम्मान की आकृति जो है पीपल के पत्ते के समान होती है? भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कब से हुआ? तो 1954 से, ठीक है। आगे देखते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब उद्घाटन किया? किस शहर में? बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषणा किया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 देने की घोषणा किया है? तो दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इजराइल, जॉर्डन, यूएई, ये सभी ने किया था, ठीक है, किया है। आगे देखते हैं। ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपये की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? ओडिशा के किस नदी पर 110 करोड़ रुपये की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? किस नदी पर? धामरा नदी पर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कांच की गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं।
दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आगे देखते हैं। शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि? शीतकाल में पौधे जो है पाले से मर जाते हैं क्योंकि ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सी है? मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? यूरिया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। डेंगू ज्वर का कारण है? डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। तो डी आंसर हो जाएगा, वायरस जो है डेंगू ज्वर का कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न, थैलीसीमिया। थैलासीमिया जो है एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलीसीमिया जो एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर यानी खून को प्रभावित करती है। तो ये आंसर हो जाएगा। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होता है? वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ठीक है, और श्वेत क्रांति भी दोस्तों, श्वेत क्रांति भी ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। और दोनों का खोज किसने किया था? ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति का खोज दोस्तों वर्गीज कुरियन ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि की आवृत्ति एन, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है? ध्वनि की आवृत्ति एन, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों भी इजकल टू क्या होता है? चाल बराबर होता है एन लैम्डा यानी आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा लैम्डा। तो भी बटा लैम्डा ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। ठीक है, तो हाइड्रोलिक दाब की सिद्धांत, हाइड्रोलिक दाब के सिद्धांत पास्कल ने दिया था। ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा। गति के जड़त्व का सिद्धांत, गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो ने दिया था, तो 2 हो जाएगा। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 3, 2, 1, 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक फर्मी बराबर कितना आता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो 3 हो जाएगा इसका। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना आता है? तो 10⁻10 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्नोटाइम किसका अयस्क है? कार्नोटाइम किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। और पिच ब्लेंड भी दोस्तों यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छाटिए। संतृप्त वसा अम्ल छाटिए। तो दोस्तों एसिडिक एसिड जो है संतृप्त वसा अम्ल है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। मम्स है, मम्स क्या है? मम्स दोस्तों किससे होता है? तो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, मम्स जो है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। ठीक है, और दोस्तों यह रोग गला से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सर्दी दोस्तों वायरस के कारण होता है सर्दी। फाइलेरिया, फाइलेरिया परजीवी कृमि हो जाएगा। मलेरिया
परजीवी प्रोटोजोआ, आंत्रजवर बैक्टीरिया। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 दोस्तों, 1 3 4 2 ऑप्शन बी में बी आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है, क्या नाम है? क्लोरेला। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है एसिटिलीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं? कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि दोस्तों पीले प्रकाश कोहरे को बेध देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग की प्रकाशित रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन स्रावित होती है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। और इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो दोस्तों इंसुलिन का खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? तो दोस्तों अवतल लेंस में जब कोई भी प्रकाश यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तब फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, यहाँ पर पोल होता है, फोकस होता है, यहाँ वक्रता केंद्र होता है। तो दोस्तों कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो वो फोकस से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व के समूह के बाद तालिका में जगह मिली? तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? टीन और सीसा की मिश्र धातु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब दोस्तों इधर मैथ है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।